हाय एवरीवन। हर वक्त मोटिवेटेड कैसे रहे, हर वक्त मूड कैसे अच्छा रखे। मन होना चाहिए यार मैं काम करता रहूं, ये मन कैसे बनाए रखे। हर वक्त एनर्जेटिक कैसे रहें, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ही यही है। जब भी हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं, किसी बड़े आदमी को देखते हैं या फिर अपने फील्ड के कामयाब इंसान को देखते हैं तो हमारे दिमाग में चलता है कि यार यह इंसान एनर्जेटिक रहता कैसे है, यह इंसान अपने टाइम को मैनेज करता कैसे है, यह इतना मोटिवेटेड कैसे रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या है। तो पहला सीधा पॉइंट पर आता है, बिना बात का लंबी खींचे इन पर फोकस टाइम को मैनेज करने में, लेकिन एनर्जी को मैनेज करने में ज़्यादा होता है। दुनिया के हर बड़े इंसान के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, सबके पास में 24 घंटे हैं, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये टाइम को मैनेज न करके एनर्जी को मैनेज करते हैं। जब आप एनर्जेटिक होते हो तो आपको अच्छा फील होता है, जब आप हैप्पी होते हो तो आपका कम टाइम में बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो। तो आपका ध्यान होना चाहिए कि कैसे आप एनर्जेटिक रह सकते हो, ना कि कैसे आप टाइम को बचा सकते हो। क्योंकि अगर एनर्जी ही नहीं है, अगर काम को करने में मज़ा ही नहीं आ रहा है, आपको अपनी मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आपको कितने घंटे मिल जाए, आपको कितना ही टाइम मिल जाए, उसमें कर भी क्या लोगे। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। अब जब भी सुबह उठते होगे और आर्गूमेंट होता है किसी के साथ में, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ देख लिया ऐसा जो आपको अच्छा फील नहीं करवा रहा है, तो आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। उस चीज़ की वजह से आपका मूड ख़राब हो जाता है। आप कहते हो कि आज सुबह कुछ हो गया था जिसकी वजह से पूरा दिन ख़राब हो गया, पूरा मूड ख़राब हो गया। वह मूड ख़राब होना नहीं, बल्कि उस टाइम हमारे माइंड की एनर्जी अफेक्ट हो जाती है और हमारा एनर्जी लेवल जो है वह डाउन हो जाता है। फिर क्या होता है कि टाइम होने के बावजूद हमारे पास में वक्त है, उसके बावजूद भी हम काम को नहीं कर पाते, एनर्जी नहीं है। क्योंकि तो सवाल उठता है कि एनर्जी कैसे है। एनर्जेटिक रहोगे तो आपको टाइम भी कम मिलेगा, आप तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। और एनर्जी अगर नहीं है, अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आपके पास में कितना ही वक्त हो उसमें भी आप बस ऐसे बैठे रहोगे, आप सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे कि बात आती है एनर्जेटिक कैसे रहें। एनर्जेटिक आप रह सकते हो, आपका गोल डिसाइडेड हो, जब आपकी लिस्ट तैयार हो कि मुझे करना क्या है। जब आप सोने के लिए जाते हो तो सोने से पहले आपकी कल की जो लिस्ट है वह तैयार होनी चाहिए। जो आपको कल करना है वह तैयार करना आपको रात को सोने से पहले ही। और जो काम आपको ज़्यादा एक्साइटेड करता है, जिस काम को करने में आपको बहुत मज़ा आता है, उस काम को सबसे पहले करना। कई लोग कहते हैं कि ऐसा काम करने में जिसमें आलस आता है उसको सबसे पहले करो, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपको वो काम पहले करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आता हो। ऐसा करने से क्या होगा कि जिस काम को करने में मज़ा आता है आपको उस नंबर 1 पर रखते हो, उससे आपको पहले करते हो तब आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। उस काम को करने के बाद उसमें काम करोगे, आपको मज़ा आएगा, आपका एनर्जी लेवल जो है वह इंक्रीज़ होगा। फिर उसके बाद में जब आप उलझा हुआ काम भी करोगे, ऐसा काम करने से आपको करने का मन नहीं कर रहा तो भी आप अच्छे तरीके से करोगे। तो आपके दिन की शुरुआत करनी है ऐसे काम में जिसमें करने में मज़ा आता है, प्लस आपको उठने में भी मोटिवेशन मिलेगा। सुबह क्या उठने में करना, जब हम एक बार कोई काम कर लेते हैं तो उसको फिनिश कर लेते हैं, तब हमें एक फील मिलती है, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ अचीवमेंट, जो कि मिलता है किसी का काम को कंप्लीट करने के बाद में। तो आप जब ऐसा काम करोगे जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हो, उसको करोगे, कंप्लीट कर दोगे, आपको लगेगा यार चलो मैंने तो कंप्लीट कर लिया। दूसरा काम तो फील्ड में आप करोगे ही, फिर बैक टू बैक आप लगातार काम करते रहोगे। अब वह काम जो आपको एनर्जी को बुरी तरह से टूट चुकी है, मतलब आपको पूरा निचोड़ सकती है, ऐसे काम करने में बिल्कुल भी हम नहीं करना चाहते। तो नंबर 1 क्या कर सकते हो, अगर वह ऐसा काम है जो आप किसी को भी दे सकते हो, जो कोई भी कर सकता है, तो उसको आप आउटसोर्स कर लो। नंबर 2, अगर आप आउटसोर्स नहीं करना चाहते हो तो उन सारे काम को आप इकट्ठा कर लो, उसकी लिस्ट बना लो। या काम सारे पेंडिंग हैं, इसको किसी एक दिन करेंगे और उसका एक दिन डिसाइड कर लो और उस दिन केवल वही काम करो, क्योंकि ख़राब होगा तो केवल एक ही दिन आपका ख़राब होगा, आपको डाउन फील होगा, आप थकावट फील करोगे तो उसी दिन करोगे। एक दिन ऐसा बना लो कि 10 दिन में से, ताकि आपके सारे दिन खराब ना हो। थॉमस आर्नोल्ड कहते हैं कि हर आदमी एक दूसरे से अलग अपनी एबिलिटी की वजह से नहीं होता है, बल्कि अपनी एनर्जी की वजह से होता है। कौन एनर्जी कहाँ दे रहा है, आप बात आती है मोटिवेटेड रहने के लिए। संगत बहुत मैटर करती है। पॉजिटिव इंसान के साथ, मोटिवेटेड इंसान के साथ में जब आप 5 मिनट भी बिता लेते हो तो आप पूरे दिन मोटिवेटेड फील करते हो। वही दूसरी तरफ आप एक नेगेटिव इंसान के साथ 5 मिनट या 2 मिनट भी बिता लो तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर उसने कुछ
कैदी आपको भी किसी एक्शन से आपको कुछ लग गया तो पूरा दिन खराब होता है। इसलिए सोच समझकर यह कहा गया है कि आप दोस्तों को एवरेज होते हो। आप अपने 5 दोस्तों के एवरेज होते हो। जिन 5 दोस्तों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो उनके एवरेज आप बन जाते हो, क्योंकि उनसे आपकी वाइब्स मिलती है, एनर्जी मिलती है। मैं आप बात करूं तो सबसे पहले आपको कैसे लोगों से दूर रखा था। जो कंजूस होते हैं, जो छोटी सोच वाले होते हैं, जिनके बड़े गेम्स नहीं समझ में आते हैं, जिनको शॉर्ट टर्म में सब कुछ चाहिए होता है, जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाते। कहते हैं कि पहले एक अलग टाइम था और टेक्नोलॉजी तो ख़राब कर रही है, लेकिन लोगों को ऐसी बातें करते हैं जो रिलेशन को बहुत ही कम प्रायोरिटी देते हैं। थोड़ी सी बात पर ही रिलेशन ख़राब कर लेते हैं, जो दूसरों की कामयाबी से चलते हैं। ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि इनके साथ में 5 मिनट भी बिताया या मान लो बिता लिया तो होगा, क्योंकि जब मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव बात करे बिना नहीं रह पाता हूँ। मैं आइडियाज़ के ऊपर बात करे बिना नहीं रह पाता हूँ। मैं जब भी बात करूँगा, अगर मैं किसी प्लानिंग के बारे में बात करूँगा तो अपनी कोई बात रख लेता है। बड़ी अजीब सी कंजूसी, छोटे माइंडसेट की बात रख रहे थे, तो उससे क्या होता है कि मेरा बड़ा मूड ख़राब हो जाता है, जैसे मैं कभी नहीं बदल सकता। इसलिए मैं अपने आप को दूर रखता हूँ। तो इसका सलूशन आपके लिए यह भी है कि अगर आप मोटिवेट रहना चाहते हो, अगर आप अपनी एनर्जी को चिंता करते हो, तो वक्त से कई गुना इम्पॉर्टेंट है एनर्जी। उसको आप सेव करना चाहते हो तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। अब बात आती है सेलिब्रेशन की, जिसको अगर इग्नोर कर लेते हैं लोग। मोटिवेटेड रहने के लिए रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनी में अक्सर होता है कि जब भी कुछ हो जाता है, कुछ भी अचीव कर लिया टारगेट को, वह सेलिब्रेट करते हैं। उसको वह इसलिए करते हैं क्योंकि एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट रखना होता है। मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे ईजी और सिंपल तरीका यह है कि आप चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखो। यह फंडा ऐसा है कि आप हर सक्सेस के बाद में इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, कैसी भी कामयाबी हो, आप उसको सेलिब्रेट करो। अब सेलिब्रेट करने का मतलब यह नहीं कि आप जितना कमाया उसमें से 50% उड़ा दो। मुझे भी तो बोला गया था कि ऐसा करने के लिए, तो आपको वह नहीं करना चाहिए। सेलिब्रेट करने का मतलब यह नहीं कि आप तो हर दूसरे दिन कुछ न कुछ कर रहे हो। अगर अच्छी बात पर अगर आप खर्च कर रहे हो, आप अगर हर दूसरे दिन कुछ न कुछ कर रहे हो, तो हर दूसरे दिन पार्टी नहीं रखनी है। सेलिब्रेट करने का मतलब यह कि आपको खुद फील करो अच्छा, उसको अकेले में एंजॉय करो और उसके साथ में एंजॉय करो जिसको आप सब बताते हो मैं ऐसा करो, जो वाकई में आपको सपनों को सपोर्ट कर रहा है। सेलिब्रेट करने का मतलब पैसा फूकना नहीं होता है। आपने 10,000 की पार्टी कर ली, 10,000 का यह कर लिया और यह हुआ नहीं होता। सेलिब्रेट करने का मतलब यह नहीं कुछ खाने के लिए चले गए, आपने केवल एक डांस कर लिया, म्यूज़िक को सुनते हुए आप कोई मूवी देख रहे ले या फिर किसी भी राइड पर चले गए, कोई भी हो सकता है। सेलिब्रेट करना रिवार्ड सिस्टम के अंदर आता है। यह रिवार्ड सिस्टम जो है वह एक टेक्निक है जिसके सबसे ज़्यादा यूज होता है। एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने में रिवार्ड सिस्टम है वह न्यूनतम रिसोर्स मैनेजमेंट की सबसे मेन प्रैक्टिस है, जो कि हर बड़ी कंपनी के एम्प्लॉइज़ को मैनेज करने वाली टीम होती है, उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है। और भी अच्छी चीज़ों के लिए साथ में बने रहे। धन्यवाद।